जादौन साहब, चिकित्सा मंत्री ने तो कह दिया भाई हमारी कफ सिरप लेने से कुछ नहीं हुआ है, बच्चों की मौत जो है नहीं हुई है। क्या कहेंगे, चिकित्सा मंत्री इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनका ये कहना ठीक है? अब आम जनता के अंदर भरोसा डाल रहे हैं कि भरोसा लूट रहे हैं? चिकित्सा मंत्री जी का तो दिमाग खराब हो गया है मैडम। और आज मदन राठौड़ भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने थोड़ी दवाएं हम नहीं बनाते। उनको ये शर्म आनी चाहिए कि सरकार उनकी है तो दवा कौन बनाएगा? सरकारी तो बनाएगी। बेतुके बयान देते हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने सभी सीनियर नेताओं के साथ रोड पर निकला है। अगर इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तो इनको घर से नहीं निकलने देगा। इनको महसूस कराएगा। 2 साल तो निकाल दी इन्होंने आपस में बतलच्चे उड़ाने में और बातचीत करके और आनंद लेने में। अब आगे इनको नजर आएगा। आम जनता के लिए और पब्लिक के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी है। अगर अपनी आदत से नहीं बाज आए, नई सरकार ढंग से चली तो उनको घर से निकलना बंद किया जाएगा, इनका घेराव किया जाएगा और चिकित्सा मंत्री जी देखेंगे कि हम घर से कैसे बाहर निकलते हैं, उनका ये भी इंतजाम किया जाएगा। क्या विजन है भजन लाल जी का 2028 तक? ऐसे ही चलता रहा तो क्या क्या सीन है? बीच में ही कहीं हटा नहीं दे इनको? विजन जैसी बात तो एक मजाक वाली बात हो गई। भजन लाल जी का कोई विजन ही नहीं है। भजन लाल जी का विजन है हेलीकॉप्टर में घूमना, दाल बाटी चूरमे का आनंद लेना। उनका ये विजन और कोई विजन ही नहीं है। विजन क्या है उनका? अगर भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री के लिए विजन की बात करें तो बड़ी मजाक जैसी बात है। प्रदेश के साथ एक मजाकी अंदाज में बैठे हुए हैं। उनका कोई विजन नहीं है। उनका हेलीकॉप्टर में घूमने का विजन है बस। सैन साहब, क्या कहेंगे कि बीजेपी सरकार के कारनामे कह लीजिए या उनके कार्य कह लीजिए, इससे जनता जो है बिल्कुल हताश और परेशान? आपने देखा, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार और हम कहते हैं ये दोगली सरकार है, जनता कह रही है। और बच्चों तो हिला पड़ा है इनका। वो तो कह रहा हूँ, ये दोगली सरकार है, इंजन तो दोनों इसके हिले पड़े हैं। और ये बच्चों की हत्यारी सरकार है। आपने देखा कि झालावाड़ में छत गिरने से बच्चे मर गए, दवा नकली पीने से बच्चे मर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम बच्चों का तो ये ख्याल रखे। जनता त्राही त्राही कर रही है चारों तरफ। न पानी है, न पैसा है, न रोजगार है, न और कुछ है। अस्त व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा NSUI ने कोई विरोध प्रदर्शन किया तो उन छात्र संगठनों को जेल में डाल दिया गया। जबकि जो सत्ता पे होता है राजा होता है, राजा के लिए सभी संगठन, छात्र संगठन और छात्र एक से होनी चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और आज उनको तरह तरह के केस लगाकर जेल में ठूंस रखा है। ये संविधान की हत्या है। ये संविधान के हत्यारे हैं और हत्या करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो जनता कह रही है ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये माहौल पूरे देश में बन चुका है और इस वोट चोर को अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर को अगर कुछ कहना हो तो कितनी फेलियर साबित हो रही है राजस्थान सरकार? मैडम, सरकार जो राजस्थान सरकार है वो वास्तव में पर्ची सरकार है और वो फेलियर सरकार है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई नई बात इनके पास है नहीं, ना इनके पास कुछ करने के लिए है। रेगुलर जो है इनका जो फीडबैक आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। आप भी कुछ कहेंगे? सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों से परेशान है और अब ये दवाइयों से परेशान है। दवाइयों से भी परेशान है, नकली दवाई दे रहे हैं और सड़कें रोड की पूरी टूटी हुई है। ये सरकार तो कोई काम ही नहीं कर रही है। कोई काम की सरकार नहीं। हाँ जी, बताइए। ये व्यापारी वर्ग की डबल माइंड सरकार है। ये जाति में विभेद करती है, दवाओं में विभेद करती है और इलाज में विभेद करती है। ये लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है। दवाओं की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दवाइयाँ नकली आ रही है और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए असली दवाई जाती है मेडिकल दुकानों पे, नकली जाती है सरकारी दुकानों पर, सरकारी हॉस्पिटलों में। बात बताइए, गहलोत सरकार में ये था कि दवाइयाँ आप लोग फ्री लीजिए, आदमी फ्री के चक्कर में SMS पहुंच जाता। अब आदमी जो है कि आप बताएं कि गहलोत सरकार के टाइम पे एक भी नकली दवा आई क्या? कोई सामने आया कि केस की दवा से मर गया हो कोई आदमी? लेकिन यहाँ पे मरने के कई लोग मर गए, लेकिन दबाए हुए उसके डाटा में दबा रखे कि कितने लोग मर चुके अब तक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अब आम आदमी फ्री के चक्कर में SMS भी नहीं जा पाएगा? SMS जाएगा। आदमी मरता क्या नहीं करता? पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि पैसा नहीं है। गरीब इतनी गरीबी छा रही है, इतनी महंगाई कर रखी है, पेट्रोल डीजल आप इतना महंगाई कर रखी है, हर चीज़ खाने पीने से लेकर सब में। अभी चुनाव आए इसलिए इन्होंने दिखाओ के तौर पर ये थोड़ा सस्ता किया, आपको दिखाएं डाटा आपको कि ये इन चीजों को सस्ता कर दिया। 10 रुपए का 10 का बिस्किट बिहार में इसलिए जीतने के लिए 10 का बिस्किट 9 में कर दिया। और कितना सस्ता चाहिए आपको? अरे पेट्रोल को सस्ता करो ना आप। जब बैरल जितना बैरल पेट्रोल डीजल सस्ता कीजिए आप करना तो। अगर तुम्हारे दम है अगर मोदी सरकार में तो पेट्रोल डीजल सस्ता कीजिए आप। दुकान पे जाके आप बात करेंगे, GST का सरकार इतना प्रचार कर रही है, किसी दुकान पे शॉप पे आप जाके बात करेंगे तो उन चीजों पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। हर चीज नीचे जाएगी। गहलोत सरकार थे तो मुफ्त में दवाई मिलती थी, पेंसिलें थी उनकी, आज कुछ भी नहीं है। 25 लाख तक का इलाज फ्री था,
आज 5 लाख में कैसे आ गए लोग? इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इनमें विजन ही नहीं है। इनमें भजनलाल सरकार एक दलाल सरकार है। पहले ये योजनाओं को खा गए, जो फ्री की योजनाएं मिल रही थी उनको बंद कर दिया। अब ये जो दलाली थी, जो योजनाओं में इनको करनी थी वो नहीं कर पाए, तो अब ये दवाओं के अंदर ये दलाली करना इन्होंने शुरू कर दिए। जो नकली दवाइयां दे रहे हैं उनसे लोगों को मार रहे हैं। पहले इलाज के अभाव में मार रहे थे, अब नकली दवाइयां और दवाइयों के अंदर भ्रष्टाचार कर कर लोगों की जान की कीमत चुकानी पड़ रही है, लोगों को मार रहे हैं। आम आदमी कहाँ जाए, किधर जाए, कौन सी सरकार बढ़िया है? मुझे तो ये बता दीजिए, आम आदमी के लिए कौन बढ़िया है? अब इस सरकार में तो आम आदमी का भगवान ही मालिक है। पिछली सरकार के अंदर गहलोत जी निःशुल्क दवाई योजना देके गए थे, लाखों लोगों को इलाज दिया था। हार्ट अटैक जैसी गंभीर कैंसर जैसी बीमारियों को भी चिरंजीवी के अंदर लेके आए थे। पहले तो ये हमारी योजना खा गए और अब योजना बंद हो गई। जब इन्होंने इलाज महंगा कर दिया तो दवाई के नाम पे भी जो फ्री के नाम पे जो हमको पुरानी दवाइयाँ मिल रही थी उनमें भी ये भ्रष्टाचार कर उसमें भी दलाली करने का काम कर रहे हैं। प्रताप जी की आवाज पहुंचेगी? स्वास्थ्य सिंह बोला है, जब प्रताप सिंह बोला है, राज सिंहासन डोला है, स्वास्थ्य भवन के यहाँ बैठे हैं। सरकार को जवाब देना होगा, इन बच्चों की मौत जाया नहीं जाएगी। राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात का मैसेज जाएगा। जो नकली दवाई से बच्चों की मौत हुई है वो जाया नहीं जाने देंगे। प्रताप सिंह न्याय लेके ही रहेंगे। आपको पता है कल जो है चिकित्सा मंत्री का भी बयान आया था सामने, दवाई पीने से, सिर्फ पीने से बच्चों की मौत नहीं हुई। मैडम, इस सरकार के मंत्रियों के बयान आप पहले भी सुनते रहे हैं। चिकित्सा मंत्री को चिकित्सा का पता नहीं है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा का पता नहीं है। तो ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से आई हुई पर्चियां हैं। जब चाहे, जब इच्छा चाहे, जब ये पढ़ देते हैं। इनके बयानों पे न जाएं, इनके कामों पे जाएं। किस तरह के से हमारे पहले बच्चों को छतों के नीचे दबा के मार दिए, अब नकली दवाइयाँ पिलाकर ये बच्चों को मारना चाह रहे हैं। ये सरकार ना बच्चों की है, ना महिलाओं की है, ना युवाओं की है, ना बुजुर्गों की है। ये पर्ची सरकार किसी काम की नहीं है, ना लीपने की ना पोतने की। न लीपने की न पोतने की किसकी है सरकार? भजनलाल जी किसके हैं? ये पर्ची सरकार है जो पर्ची से बनी हुई है, जिसे जनता के कोई दुख दर्द से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो मेन न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उनमें पिछले दिनों खबर छपी कि 30 बच्चे तो बीमार हो गए और 3 बच्चों की मौत हो गई है इससे। और उस सिर्फ के बाद में केएसएस कंपनी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है अभी। अब ये चीज़ बताओ कि ये जांच इनको ढंग से करवानी चाहिए थी, पहली बात तो। दूसरी बात, जो डॉक्टर इसके कटघरे में आ रहे थे उनको निलंबित करना चाहिए था उनको। आपको पता है चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं कि एक बार जांच में तो जो है सही है, दवाई सही है, अब दोबारा हम फिर से जांच करवाएंगे। तो मैडम, उन 3 बच्चे तो मर गए, वो वापस ला देंगे क्या वो? सरकार को और जो 35 बच्चे बीमार हो गए, उनके स्वास्थ्य के प्रति जो खिलवाड़ हुआ है उसका क्या होगा? मतलब चिकित्सा मंत्री जी को आधा अधूरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पर्चियों की जो सरकार होती है वो कुछ दिनों की सरकार होती है, वेंटिलेटर पर चलती है, तो उनको बंद कर देना चाहिए। और 28 में क्या है सरकार का? 28 में तो देख लो आप, अगर इस तरीके की दवाई इस तरीके से दवाई वितरण करेंगे और लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे तो सीधी सी बात है, जनता बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या कहना है इस सरकार को, क्या कहेंगे? भजनलाल जी का तो विजन क्लियर था कि राजस्थान में भाजपा आएगी तो बढ़िया ही बढ़िया होगा, कमल खिलेगा, लेकिन यहाँ तो कमल खिलने की जगह मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो पर्ची सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले पीपलोदा के अंदर छत गिरी थी, उसमें कई मासूम बच्चों की हत्याएं हुई थी, लेकिन उन सभी को इन्होंने सिरे से नकार दिया। कोई इन्होंने मुआवजा, जो नरेश मीणा ने भी काफ़ी टाइम तक प्रदर्शन किया धरना स्थल पे, लेकिन उस सब का कोई इन पे प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल असंवेदनशील है, ये हत्यारी सरकार है। अब जो है 3 बच्चों की वापस से जो है नकली दवा के कारण मृत्यु हो गई, मौत हो गई, उसका भी ये जो जिम्मेदार चिकित्सा मंत्री है ये बिल्कुल सिरे से उस चीज़ को भी नकार रहे हैं कि ये तो घर में रखी हुई जो दवा थी उसको लेने के कारण इन बच्चों की मौत हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कब तक ये हत्याएं आप राजस्थान सरकार में काबिज होते हुए कब तक हत्याएं कराते रहेंगे? कब तक? कम से कम जो जिम्मेदारी के पद पे आप काबिज है उस जिम्मेदारी पे रहते हुए कोई सही तरीके का कोई जो मुआवजा है वो तो कम से कम मिले ना भाई। वो तो वैसे ही मर रहे हैं, आप उनको और दोबारा से मार रहे हो, तो ये
मैडम गलत है और इसका हर्जाना पूरी तरीके से राजस्थान सरकार को चुकाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, चिकित्सा मंत्री ने सरासर नकार दिया है कि हमारी दवाई लेने से, कफ सिरप लेने से जो है किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। क्या एक चिकित्सा मंत्री का ये कहना ठीक है? मैं आपकी बात को, जो आपने मेरे से सवाल किया, इतनी कि अगर हमारी बात मान लो, राजस्थान में जो सरकार बनी है उसका समझते हो पर्ची की सरकार रही। हम 30 साल से राजनीतिक में हैं, तो हमारे बीजेपी के जो भी एमएलए थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे, हमारी उनसे बात हुई कि तुम 7 बार एमएलए रह चुके, 8 बार तुम एमएलए रह चुके, तुम में काबिलियत नहीं थी राजस्थान सरकार में चीफ मिनिस्टर बनने की। तो मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली उन्होंने जवाब ये दिया कि केंद्र से हमारे पास एक प्रस्ताव आया था कि राजस्थान सरकार के लिए जो हम बजट निकाल दिए, जो बजट हम निकालेंगे तो 50% तो हमारे केंद्र में पहुंचाना पड़ेगा, 20% राजस्थान की जनता को देना होगा और 30% आपस में आप लोग बांट लेना होगा। तो हमने तो उनसे हाथ जोड़ लिए कि हमारे तनिक घर में सब कुछ रही, हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे परिवार में सुख शांति नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते रही। तो उसलिए ही उन्होंने माननीय भजन लाल जी को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब वो भैया पैसे कहाँ से निकाले, या तो दवाइयों जहर मिला है या वो बच्चे मिल जाए। नरेश मीणा जी की हार नहीं हुई है, आज भी बता देता हूँ आपको। क्यों धरने से उठे? धरने से नहीं उठे नरेश जी, बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी ने तो सोचा कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे, धरने पे जाएंगे तो हमारी बात खराब होगी, हमारी प्रेस्टीज पहुंच जाएगा, मोदी जी की बात खराब होगी। वो नहीं गए। जब माननीय नरेश जी धरने से उठे तो ये सोच के राजस्थान की जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ में है। मैं माननीय इनसे बात करना चाहता हूँ, गोपाल जी शर्मा से, जो हमारे स्थानीय विधायक है सिविल लाइन से। ठीक है, जनता ने उनको चुना, जन आधार दिया, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रताप जी ने 2018 से लेकर 23 तक जितनी पानी की प्यावें लगाई थी उसका कभी रिपेयरिंग भी करी, कभी उनको चालू भी किया, जाके देखा नहीं देखा। मतलब गरीबों के लिए। हाँ, मुझे इतना सा बताइए, इनको प्रताप जी को वापस एक मौका मिलना चाहिए 28 में। 101%, क्योंकि जो आदमी जनता के बीच में रहता है, जनता की आवाज़ उठाता है। आज अरुण चतुर्वेदी जब थे 13 से 18 तक, उनको भी रोड में आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही, बात हो रही है राजस्थान की जनता की, बात हो रही है जयपुर की जनता की। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।